जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस पर काफी काम हुआ था और लगभग 50 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स को चिन्हित किया गया था। मैं तो हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इस देश में संविधान ने निष्पक्ष चुनाव के लिए एक संस्था हमारे संविधान में उसका उल्लेख किया, माननीय चुनाव आयोग। उनका प्रथम कर्तव्य ये है कि वे इस देश के एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करें। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से विशेषकर इस दशक में किस प्रकार से चुनाव आयोग एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है। अगर चुनाव के समय कोई धर्म के आधार पर कोई भाषण देता है, दूसरी पार्टी का कोई देगा तो उसको नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर भाषण देंगे तो उनको नोटिस नहीं मिलेगा। कर्नाटक के चुनाव में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भाई बजरंगबली का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के फूल पर वोट दीजिए। ये कहा था कि नहीं कहा था? कभी भी इस देश के किसी भी राजनेता ने देश के शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा। अब पुलवामा की घटना पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन शहीदों के नाम पर वोट भाजपा को वोट दीजिए। अरे भाई, उनके शहादत के लिए तो आप खुद जिम्मेदार हैं। यही अगर जो सीआरपीएफ के डीजीपी साहब ने हवाई जहाज मांगा था, अगर उन्हें दे दिया जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। और सत्यपाल मलिक स्वर्गीय आज हमारे वो बीच में नहीं है, उस समय उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने तो साफ आरोप लगाया है कि इसमें पूरा का पूरा की जवाबदारी और जिम्मेदारी जो है तत्कालीन गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी की। कहने का मेरा मतलब यह है उसके नाम पर वोट मांगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरे कांग्रेस पार्टी, ये मैं स्वयं इसमें शामिल मैं बता रहा हूं, मैंने स्वयं ने लोगों के दस्तखत करा के हमने हमारे कुछ बिंदु थे चुनाव आयोग के सामने चुनाव के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि हमको समय तक नहीं दिया चुनाव आयोग। ये राहुल गांधी जी ने एक ऐसे तथ्यों को सामने रखा है, अकाट्य है। एक व्यक्ति का नाम अनेक स्थानों पर है, अनेक पोलिंग बूथ पर है, अन्य प्रदेशों में है। आखिर ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं तो बधाई देता हूं हमारे बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा का असेंबली सेगमेंट में जो इन्होंने रिसर्च किया है, उनको 6 महीने लगे। क्यों? क्योंकि जो मांग हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा वोटर लिस्ट का दीजिए, ताकि हम उसको सॉफ्टवेयर में डाल के स्कैन करके हम पता लगा सकें कि एक एपिक नंबर पर कितने जगह पर वोट डला हुआ है, एक व्यक्ति का कितने जगह नाम डला हुआ है, एक फोटो कितने लोगों का उपयोग किया गया है। फर्जी
अब आप बताइए, पता 0000 ये पता है। पिता का नाम DGFIND। क्या हो रहा है? ऐसे जो लोग मर गए उनका नाम है, जो जिंदा है उनका मरे लोगों की लिस्ट में नाम आ गया। अब बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव जो SIR हो रही है, वो क्या कारण है कि 2003 में इसकी गहन परीक्षण हुआ था, वो 2 साल लगे थे बिहार में, इस बार 1 महीने में करना चाहते हैं। आप कुछ मत करिए, अजीत अंजुम जी के आप अकाउंट पे जाके देख लीजिए कितने प्रमाण है। एक कमरे में सारे BLO फर्जी कर फॉर्म भर रहे हैं। और आज हालत ये हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इतने लोग मर गए। अरे कौन मर गए उसकी सूची तो दे दो, वो नहीं देंगे। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जी के साथ पूरे इंडिया अलायंस पार्टनर्स इकट्ठे हैं और कल पूरे सांसद लोग जो सभी दल के हैं, जो भाजपा को छोड़ के NDA के पार्टी को छोड़कर, हम लोग चुनाव आयोग, संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक हम लोग मार्च करेंगे। दिग्विजय सिंह जी, क्या जी एक मंच पर बैठे, उन्होंने हालचाल भी जाना आपका? असल में क्या है कि इस पर भी अधिक चर्चाएं हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि इस बात की थोड़ी सी बात को लेकर अधिक चर्चाएं इस प्रकार की हो रही है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा से हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, सिंधिया जी तो मेरे पुत्र समान है, ज्योतिरादित्य जी, माधवराव जी के साथ हमने काम किया है। माधवराव जी हम ही लोग उनको कांग्रेस में लेके आए थे और उन्होंने हमारे नेहरू गांधी परिवार ने उनको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी और पूरे काम करने का अवसर दिया। ज्योतिरादित्य जी का भी पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री बनाया, केंद्र मंत्रालय में जगह दी, पार्टी में जगह दी। वो क्यों छोड़ के चले गए वो जाने। लेकिन ये निजी कार्यक्रम में हमारे हरिमोहन गुप्ता जी हैं, जागरण के ग्रुप के, जो मध्य प्रदेश के गुरुदेव गुप्ता जी के पुत्र हैं, उन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं खोली हैं और उनके हर शिक्षण संस्थाएं की शुभारंभ में मैं मौजूद रहा हूँ। तो वहाँ उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल चालू करने का शुभारंभ किया, उसमें मैं गया था। उसके वो मुख्य अतिथि सिंधिया जी थे, तो मैं मंच पे नहीं था, नीचे बैठा था। सिंधिया जी आए, मुझे मंच पे ले गए। अब एक और नई बात चालू कर दी कि साहब दिग्विजय सिंह ने तो कसम खाई थी मंच में नहीं बैठे। हाँ, कांग्रेस के मंच पर मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता क्योंकि वहाँ अनेक बात, मंच पे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा इसके विवाद चालू हो जाता है। तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पसंद करता हूँ और आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूँ। और स्वयं राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे AICC के, तो उन्होंने पहली उनकी जो AICC हुई थी तो मंच में कोई नहीं बैठा था, वो सब नीचे बैठे थे और जिसको भाषण देना था ऊपर जाता था। ये तो एक पहले भी यही होता था। मध्य भारत के जमाने में पता लगाइए, आप आपके उस समय के आपके परिवार में लोग होंगे जो कांग्रेस में रहे होंगे। मंच पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बैठते थे और जो मुख्य अतिथि बैठते थे, और उसमें यदि मंत्री भी थे तो वो नीचे बैठते थे, विधायक सांसद सब नीचे बैठते थे। ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है, कोई मैंने कोई नई परंपरा शुरू नहीं की। ट्रम्प लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं भारत में, तो कहीं ना कहीं लगता है विदेश नीति चल रही, फिर अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। अब आप समझिए कि पुलवामा की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन से देश ने भारत का साथ दिया? केवल अफगानिस्तान के लश्कर तोयबा सरकार। ये जानना चाह रहे हैं कि जिस समय UPA की सरकार थी केंद्र में और अब NDA की सरकार है, जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं,
उनसे संबंधों में कोई अंतर आया? ये है, आप देख लीजिए कि आज कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के साथ खड़े होकर उस देश का विरोध किया हो जो आज आतंकवाद का पोषक बना हुआ है। और हद तो ये हो गई कि जिस पाकिस्तान देश के अंतर्गत आतंकवादियों को पूरा शरण दिया जा रहा है, वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए यूनाइटेड नेशंस का जो संगठन बना है उसमें उपाध्यक्ष चुनकर आ गया और भारत उसके अंदर वोट नहीं डाल पाया, एब्सेंट हो गए हम लोग। क्या कारण है? क्यों नहीं दृढ़ता से इसका मुकाबला किया गया? आज हमारे जो पड़ोस के राज्य हैं उनका भी हालत देख लीजिए, वो भी हमारे पक्ष में नहीं खड़े। ये न केवल असफलता हमारे विदेश नीति की है, लेकिन सबसे बड़ी असफलता है हमारे होम मिनिस्ट्री की, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की। वो पहलगाम जो कि कश्मीर का स्विट्जरलैंड जाना जाता है, उस स्विट्जरलैंड, उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां हजारों टूरिस्ट जाते हैं और टूरिस्ट के सीजन में एक भी पुलिस का व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, एक भी आर्मी का व्यक्ति नहीं था। खुलेआम 4 लोग आए, हर व्यक्ति का धर्म का पता लगा के उसकी हत्या की, लेकिन 40 मिनट तक कोई पुलिस का कर्मचारी, अधिकारी, इंडियन आर्मी का कोई सिपाही, पैरामिलिट्री फोर्सेस का सिपाही 40 मिनट तक वहां नहीं आया और आराम से वो आतंकवादी वहां से निकल के चले गए। हमारी इंटरनल जो एजेंसीज है, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी, हमारे रॉ क्या कर रहा था? कोई और दो देश में अगर ये घटना होती तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और एनएसए का इस्तीफा हो गया होगा, लेकिन हमारे देश में चला हुआ है। जब मुंबई की घटना हुई थी उस समय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी से इस्तीफा ले लिया, मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया। कोई जिम्मेदारी तय तो हो। इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार में एक बार भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए साथियों, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। आतंकवादी पूरे तरीके से आकर यहाँ घटनाएं कर रहे हैं और हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी हुई थी, आतंकवाद समाप्त हो जाए। कहते हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया, लेकिन हर रोज आप देखते हैं आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं,